हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्प एंड। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को पता है कि जून 2019 टर्म एग्जामिनेशंस के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट किया गया उसके बाद से सभी स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। कुछ स्टूडेंट्स का प्रोग्राम कोड ही इनवैलिड बता रहा है, कुछ स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म में सब्जेक्ट लिस्ट में उनके सब्जेक्ट का नाम ही नहीं आ रहा है। तो इन सभी डाउट के ऊपर ही हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। और अब तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और कॉल करके कोई भी डाउट हो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया हुआ वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो जो पहला डिफिकल्टी इग्नू के स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो है एग्जामिनेशन के पोर्टल को लेकर। बहुत बार स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के पोर्टल पे जब जा रहे हैं तो उनको एक्सेस डिनाइड शो कर रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग गलत जगह पे क्लिक कर रहे हो। हालांकि आपकी भी गलती नहीं है, लेकिन हो ये रहा है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप लोग जाते हो तो रजिस्टर ऑनलाइन के बाद से टर्म एंड एग्जाम का सेक्शन रहता है जो कि ऑफिशियल पोर्टल रहता है, लेकिन इसको अभी अपडेट नहीं किया गया है। तो इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, एक्सेस डिनाइड शो करेगा क्योंकि ये अभी एग्जामिनेशन दिसंबर 2018 टर्म एग्जामिनेशन का फॉर्म है। ठीक है, इसको अपडेट नहीं किया गया इसलिए वहाँ पे एक्सेस डिनाइड शो कर रहा है। ठीक है, 2019 टर्म एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म है उसका लिंक आपको अलर्ट सेक्शन में मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, डिस्क्रिप्शन का लिंक को फॉलो करके आप लोग इस पोर्टल पे आ सकते हो। ये 2019 जून 2019 टर्म एग्जामिनेशन के लिए पोर्टल है, यहाँ पे आप लोग इजिली फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो दूसरा प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स जो फेस कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट चूज करने में। ठीक है, जब सब्जेक्ट वो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनमें उनका सब्जेक्ट का नाम ही नहीं आ रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो एक्चुअली हो ये रहा है ना कि इग्नू बहुत बार कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है लेकिन कर बुरा देता है। ठीक है, ऐसा ये कि ऑफिशियल उसकी इस तरीके से गुफ अप करते हैं ना, सही चीज हर एक चीज प्लानिंग से नहीं करते हैं। ठीक है, और उसके बाद से उन्हीं को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको ईमेल का जवाब देना पड़ता है, फिर से सब कुछ करना पड़ता है और स्टूडेंट्स को तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इग्नू में तो ऐसा ही हो गया कि सभी स्टूडेंट को कुछ भी करने जाओ तो प्रॉब्लम पहले जरूर फेस करनी पड़ेगी, उसके बाद से कोई चीज का सोल्यूशन मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है और ये ऐसा क्यों हुआ है। पहले आप लोग गौर किए होंगे जो इससे पहले के स्टूडेंट्स है कि जब आप लोग सब्जेक्ट सिलेक्ट करते होंगे तो वहां पे जब लिस्ट में आप लोग देखते होंगे कि सभी सब्जेक्ट का लिस्ट का उसमें नाम है, चाहे बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, चाहे बीसीए का हो, सभी का इसमें नाम दिया रहता था, सभी का कोड दिया रहता था। प्रॉब्लम ये होता था कि सभी स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स अगर कोई और सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा है लेकिन कर कोई और देता था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स है, MT2 सिलेक्ट करने जाएगा तो एम अगर वो प्रेस करेगा तो उसमें MTM का भी सब्जेक्ट रहेगा और MT2 की जगह पे उसने MTM सेलेक्ट कर दिया। तब क्या होता है कि एक बार आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में गलत सब्जेक्ट चूज कर दिया तो फिर वो दोबारा ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का 6 मंथ बर्बाद होता था, उनका सब्जेक्ट कोड कोई और रहता था और कोई और सिलेक्ट कर देते थे। तो इसलिए उन्होंने कोशिश ये किया कि इस बार हम जो स्टूडेंट्स का जो प्रोग्राम है उन्हीं का सब्जेक्ट का लिस्ट दिखाएंगे और अदर नहीं दिखाएंगे। लेकिन अब उन्होंने प्रॉब्लम क्या किया, सही से तैयारी नहीं किया और इस बार क्या किया कि उन्होंने फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट ही हटा दिया। फर्स्ट ईयर का इस लिस्ट में नाम ही नहीं दिया गया था। ठीक है, सेकेंड ईयर के बाद से सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट का जिनका फर्स्ट ईयर का पेपर बाकी रह गया है, उसमें बैक है, तो वो तो एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो उसके लिए उनको उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला कि अगर किसी स्टूडेंट का ऐसा हो रहा है तो उनको मेल करने के लिए उन्होंने एक ईमेल आईडी दिया। अब उनको भी समझ में आना चाहिए कि स्टूडेंट इग्नू में लाखों स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, अगर सबका ये प्रॉब्लम होगा क्योंकि बहुत बार तो स्टूडेंट का पेपर क्लियर नहीं होता है, अगर उनका सब्जेक्ट लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो कितनी बार वो लोग मेल करेंगे और कितने इग्नू के ऑफिशियल हैं जो मेल का जवाब देते रहेंगे, है ना। तो दोनों का प्रॉब्लम हुआ, स्टूडेंट्स का तो प्रॉब्लम हुआ ही हुआ और इग्नू के ऑफिशियल का भी प्रॉब्लम हुआ। अगर वो लोग इसको पहले ही ठीक कर देते तो ये प्रॉब्लम होता ही नहीं। अभी मैं देख रहा हूं कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स का ठीक हो रहा है लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं हो रहा है। तो करना क्या होगा आप लोग को, जिसका भी सब्जेक्ट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, उनके सब्जेक्ट कोड ही नहीं आ रहा है, तो उनको एक मेल करना होगा। मेल का फॉर्मेट मैंने बना दिया है, यहाँ पे देख लीजिए। ये मेल करना होगा आप लोग को, आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। वीडियो को पॉज करना, उसके बाद इसको नोट डाउन कर लेना और यही मेल करना है आपको, यहीं पे मेल करना है। इसका पूरा मेल का फॉर्मेट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, डिस्क्रिप्शन से भी आप लोग कॉपी कर सकते हो। मेल में क्या लिखना है, रजिस्टर srd@ignoo.ac.in पे मेल करना है। ठीक है, सब्जेक्ट में अपना कोड लिखना, जो भी कोड आपका मिसिंग है, जो जून टर्म एग्जामिनेशन में नहीं दिया गया, वो कोड लिखना। जैसे मान लीजिए MT6 है किसी स्टूडेंट्स का, तो एग्जाम्पल के तौर पर MT6 इज मिसिंग इन माई जून एग्जाम फॉर्म। ठीक है, उसके बाद से मेल में लिखना क्या, रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ इग्नू विथ इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, आई एम एलिजिबल टू अपेयर इन दिस कोर्स इन जून 2019 टर्म एग्जाम
बट मैं सब्जेक्ट कोड यहाँ पे MT6 मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है, यहाँ पे अपना कोड लिखना इज नॉट अवेलेबल इन द ऑप्शन, काइंडली सॉल्व दिस इशू एंड मेंशन माय सब्जेक्ट कोड, जो भी कोड आपका रहेगा इन माय एग्जामिनेशन फॉर्म, थैंक यू, कॉन्टैक्ट नंबर, एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड। ठीक है, इसको आप लोग पॉज करके इसी को मेल में लिखना। तो क्या होगा, 2 दिन बाद अगर आप लोग चेक करोगे तो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसमें सब्जेक्ट में आपका भी सब्जेक्ट का लिस्ट दिया रहेगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम यही हुआ कि इग्नू के भी तो ऑफिशियल को प्रॉब्लम हुआ ना, अब वो लोग मेल चेक करेंगे, मेल चेक करने के बाद फिर एग्जामिनेशन पोर्टल में जाएंगे, उस स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट अपडेट करेंगे। तो इससे अच्छा पहले ही कर देते, तो अच्छा करने का तो कोशिश किया इन्होंने कि स्टूडेंट्स का 6 मंथ बर्बाद ना हो, वो लोग गलत सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट कर पाए, लेकिन फिर उन्होंने गड़बड़ कर दिया। तो ये सब चीज को भी इग्नू को समझना चाहिए, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए और ये सब गुफअप नहीं करना चाहिए। तो जो भी आप लोग का प्रॉब्लम हो रहा है सब्जेक्ट लिस्ट में अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग ये मेल करना इस पे, तो आपका मैं देख रहा हूँ कि 48 आवर्स में ऑलमोस्ट ठीक कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये कर लेना। दूसरा ये कि एग्जामिनेशन सेंटर कोड में आप लोग ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनेशन सेंटर कोड को अच्छा से आप लोग मिला लीजिएगा कि एग्जामिनेशन सेंटर कोड हम कौन सा भर रहे हैं। ठीक है, ये लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इससे पहले भी मैंने पूरा डिटेल में बताया था, लेकिन वो काफी लंबा वीडियो हो गया था, सभी स्टूडेंट्स नहीं देख पाए थे, तो इसमें मैं डिफिकल्टी जो भी फेस करनी पड़ रही है स्टूडेंट्स को उसका मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए एग्जामिनेशन सेंटर का लिस्ट, इसमें ध्यान से देखिएगा, जो हिंदुस्तान में कहीं पे भी आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो वहां पे दे सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको रीजनल सेंटर चेंज करना होगा या कोई फॉर्म फिलअप करना होगा, आपको जहां पे मर्जी वहां पे एग्जामिनेशन दे सकते हो। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे डायरेक्ट मेल कर देना या मुझे कॉल कर लेना, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा जो भी आपका इशू होगा। तो ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम था जो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ रहा है। एक और था कि उनका प्रोग्राम कोड इनवैलिड बता रहा है, तो प्रोग्राम कोड में उसमें ज्यादा डिफिकल्टीज की बात नहीं है, 1 वीक तक आप लोग को वेट करना पड़ेगा, उसमें कोई मेल भी नहीं करना है, इग्नू अपने आप से ही ठीक कर देगा। अगर आप चाहें तो मेल कर सकते हो, उससे आपका जल्दी बता देगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रोग्राम कोड यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है, तो वो लोग ये काम कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ प्रॉब्लम था जो मुझे लग रहा था कि आप लोग को बता देना चाहिए ताकि आप लोग को एग्जामिनेशन फॉर्म में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है, और आधार नंबर भी आपका ऑप्शनल है, किसी का आधार नहीं है तो उसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधार नंबर कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये सब था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट लिस्ट अगर आपका नहीं है तो उसको कैसे ठीक करना होगा, क्या मेल करना होगा। मेल के बारे में भी मैंने बता दिया कि ये मेल आपको करना होगा, और जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसका भी लिस्ट आप लोग ध्यान से देख लीजिए और उसी में से सिलेक्ट करना। तो यही सब था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, और ज्यादा अर्जेंट हो तो मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।